भगवत गीता, इन दो शब्द का जब हम लिटरल मीनिंग देखते हैं तो वो होता है सॉन्ग ऑफ द गॉड, यानी कि भगवान का गीत। ये सनातन हिंदू धर्म का एक बहुत ही पॉपुलर ग्रंथ है। भगवत गीता खुद दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसका नाम महाभारत है। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा होने के बावजूद भगवत गीता अपने आप में अधूरा नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण है और इसके बिना हम लोगों की जिंदगी अधूरी है। भगवत गीता के अंदर इंसान के हर परेशानी का सोल्यूशन मिलता है। इसको पढ़ने से होपलेस इंसान को होप मिलती है। बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर और साइंटिस्ट का भी यही मानना है कि भगवत गीता को पढ़ने से उन्हें अपने काम को करने में और आसानी व मदद मिली है। फिर चाहे वो 5 to 9 जॉब करने वाला आदमी हो या फिर दुनिया चलाने वाला वर्ल्ड लीडर, वो सभी भगवत गीता को पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी को आसान कर जाती है। तो ऐसा क्या है भगवत गीता में जो दुनिया भर के लोग, वो चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, भगवत गीता के अंदर उनको अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई न कोई सीख तो मिल ही जाती है। और क्यों वह लोग कहते हैं कि भगवत गीता को एक ना एक बार जरूर ही पढ़ना चाहिए। तो आइए इस सवाल के जवाब की खोज में हम आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में पूरे 18 चैप्टर और 700 श्लोक हैं और ये दो लोगों की कन्वर्सेशन के फॉर्म में है। ये कन्वर्सेशन अर्जुन, जो कि महाभारत के एक बहुत ही महान योद्धा थे और वे दुनिया के एक महान आर्चर थे, जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े योद्धा भी थर थर कांपते थे। उनके मन में उठते सवालों के जवाब देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बोली थी। अर्जुन अपने मन के सारे डाउट्स और सारे सवाल भगवान श्री कृष्ण से कर रहे थे और श्री कृष्ण उनको सारे सवालों के जवाब को दे रहे थे। और जवाब देते देते श्री कृष्ण कुछ गहरे राज पर से पर्दा हटा रहे थे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भगवत गीता, जिसमें कोई अपनी परेशानी, कोई अपने क्यूरियोसिटी और कोई अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ये पढ़ता है, उसकी खुद की शुरुआत ही कंफ्यूजन के साथ हुई थी। अर्जुन महाभारत के युद्ध के बीच अपने प्रियजनों पर शस्त्र उठाने से मना कर देते हैं। वो अपने भाइयों, गुरु और रिश्तेदारों की जान नहीं लेना चाहते थे और अर्जुन तो महाभारत के इस युद्ध को छोड़कर भिखारी की तरह जीवन जीना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारे कंफ्यूजन को दूर किया और युद्ध करने को कहा। भगवत गीता के अंदर नॉन वायलेंस पर बहुत से श्लोक मिल जाएंगे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने नॉन वायलेंस नेचर को एक सबसे अच्छा गुण बताया है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने की सलाह देते हैं और भगवत गीता के अंत तक अर्जुन श्री कृष्ण की बात को सुनकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर ये कैसी ड्युअलिटी है? एक तरफ तो श्री कृष्ण नॉन वायलेंस को सुपीरियर मानते हैं और दूसरी तरफ अर्जुन को वायलेंस के लिए प्रोवोक कर रहे हैं। भगवत गीता ऐसे ही कई मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। भगवत गीता हमारे डे टू डे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है उसका तरीका बताती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किसी अपने को खोने पर होने वाली पीड़ा को हम कैसे कम कर सकते हैं। जीवन और मृत्यु के राज से भी भगवत गीता पर्दा उठाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हम हमारा शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और आत्मा को कभी भी नाश नहीं किया जा सकता। भगवत गीता को पढ़ने के बाद ही हमें यह पता चलता है कि मौत या मृत्यु अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। शुरुआत एक ऐसे सफर की जिसमें हमारी आत्मा परमात्मा से मिलती है। भगवत गीता ही हमें ये सिखाती है कि इस दुनिया में पाप कैसे पैदा होता है, क्यों कोई इंसान पापी बनता है और वो पाप करने पर क्यों मजबूर हो जाता है। और साथ ही में भगवत गीता हमें ये भी बताती है कि पाप का नाश हमें कैसे करना है, आखिर इस पाप की जड़ क्या है। भगवत गीता ही हमें हमारे गुस्से, हमारे लस्ट और हमारे ग्रीड को कंट्रोल करना सिखाती है। यही भगवत गीता हमें बताती है कि दुखों से रहित जीवन को हम कैसे जी सकते हैं, हम इस संसार की मोह माया से कैसे बच सकते हैं। और भगवत गीता ही हमें कर्म करने के सिद्धांत से रूबरू करवाती है। यही हमें समझाती है कि कर्म के फल पर किसी का कोई वश नहीं है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए हमें काम के रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि काम के प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं ये सब ऐसे ही नहीं कह रहा, भगवत गीता की नॉलेज टाइम आफ्टर टाइम वेरीफाइड है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर और साइंटिस्ट
भगवत गीता का फायदा उठा चुके हैं। एक किताब जिसका नाम था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे ऑथर स्टीवन कॉफी ने लिखा था। उनकी ये किताब इंडिया में भी बेस्ट सेलर बनी। अपने इस सक्सेस को एड्रेस करते हुए उन्होंने हम इंडियंस का शुक्रिया अदा किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये 7 हैबिट्स पहले से ही किसी इंडियन बुक में है, जिसका नाम या ऑफ कोर्स भगवत गीता। उन्होंने आगे इंडियंस को थैंक्स देते हुए कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि इंडियंस ने खुद भगवत गीता नहीं पढ़ी, वरना उनकी ये बुक इंडिया में कभी सक्सेसफुल नहीं होती। उनकी ये बात सुनकर हमें यह अंदाजा लग सकता है कि भगवत गीता पढ़े बिना हम कितना कुछ मिस कर रहे हैं। मॉडर्न एटॉमिक बॉम्ब के फादर कहे जाने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी भगवत गीता से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने भगवत गीता को उनके मूल रूप में पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा तक भी सीख लिया था। अपने सभी साथियों से भगवत गीता पढ़ने को बोलते थे और यहाँ तक कि भगवत गीता के एक कॉपी रॉबर्ट ओपेनहाइमर के पॉकेट में हमेशा रहती थी। यहाँ तक कि जब उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था तब उन्होंने फेमसली भगवत गीता के श्लोक को भी एड्रेस किया था। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty. और तो और दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और थिंकर में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन भी अपने आप को भगवत गीता के इन्फ्लुएंस से नहीं बचा पाए। उन्होंने भगवत गीता के नॉलेज को इनरेस किया था। स्वामी विवेकानंद भी भगवत गीता के टीचिंग से काफी इन्फ्लुएंस थे। इसलिए भगवत गीता एक ऐसी किताब है जो किसी भी बाउंड्री से अलग है। इसको हर धर्म, हर कास्ट और हर ब्रीड का बंदा पढ़ सकता है, इसकी अमूल्य नॉलेज को गेन कर सकता है और इस किताब को अपना बना सकता है। भगवत गीता बेशक हिंदू सनातन धर्म से निकली किताब है, लेकिन इस किताब का कोई धर्म नहीं है। ये किताब सबको खुले हाथों से अपना बनाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुझे सभी दुखों से आजाद कर दूंगा। भगवत गीता ह्यूमैनिटी को मिला एक ऐसा तोहफा है जिसको समझने के बाद हर इंसान इसको अपना बना सकता है, अपने अंदर और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता है। भगवत गीता का ज्ञान इटर्नल, इमॉर्टल और एवर शाइनिंग है। इसका ज्ञान ह्यूमन हिस्ट्री के हर टाइम के रिलेवेंट है, क्योंकि इसकी बातें हजारों सालों पहले इंसान को एक रास्ता दिखाती थी और हजारों सालों बाद आज भी इंसानों को रास्ता दिखा रही है। भगवत गीता की इम्पोर्टेंस एक आम इंसान के लाइफ में क्या हो सकती है ये हम सोच भी नहीं सकते। भगवत गीता हमारे लाइफ को शेप करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो आज के इस वीडियो के बाद से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिन सीरीज में हम भगवत गीता के लेसन्स को डिस्कस करेंगे, बट उन वीडियोस में इस वीडियो जितना एडिटिंग क्वालिटी नहीं रहेगी। तो प्लीज मैनेज इट एंड स्टे एंजॉयिंग द आवर कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द भगवत गीता।